तो कहानी शुरू होती है रोनित रॉय से, जिनके इस मूवी में एक स्पेशल अपीयरेंस है जहां पर वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर अरुण कात्याल के फादर सुरेंद्र कात्याल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सुरेंद्र कात्याल इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर होते हैं, जहां उन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ग्रुप बनाया होता है जिसका नाम होता है योद्धा रेजिमेंट। ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो की स्पेशल मिशन हैंडल करती है, और एक दिन ऐसे ही मिशन में सुरेंद्र कात्याल शहीद हो जाते हैं। इसलिए उनका बेटा अरुण कात्याल यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा डिसाइड करता है कि वो भी बड़े होकर योद्धा रेजिमेंट में ही जाएगा। उसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है जहां पर अरुण कात्याल बड़ा हो चुका है और ये योद्धा रेजिमेंट ऑलरेडी एक मिशन कर रही होती है। यहाँ पर 2001 की इंडो बांग्लादेश वॉर चल रही होती है, जहाँ पर कुछ बांग्लादेशी एक इंडियन बच्चे वो बांग्लादेश ले जा रहे होते हैं। वो लोग इस काम में सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं कि तभी सिद्धार्थ बिना ऑर्डर के अटैक कर देता है, जहाँ पर एक बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और अल्टीमेटली सिद्धार्थ उस बच्चे को बचा लेता है। ये मिशन कंप्लीट करने के बाद सभी योद्धा रेंजर्स को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जहाँ पर हमें सिद्धार्थ की वाइफ प्रिया कात्याल देखने को मिलती है। तो सिद्धार्थ की वाइफ गवर्नमेंट में सेक्रेटरी पोस्ट पर होती है और वो सिद्धार्थ से नाराज होती है क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बिना उन बांग्लादेशियों पर अटैक कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल था तो वो अल्टीमेटली उसको माफ कर देती है। उसके बाद स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें डायरेक्टली बताया जाता है कि इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और हाईजैकर्स ने उसे अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया हुआ है जिससे कि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। मूवी में ये इंसिडेंट एक एक्चुअल हाईजैक इंसिडेंट से इंस्पायर था जो कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 में हुआ था साल 1999 में, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हुई थी क्योंकि जब उनके पास मौका था अमृतसर एयरपोर्ट पे फ्लाइट को बचाने का, वो फ्लाइट को बचा नहीं पाए थे। और अब मूवी की स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल रूम को पता चलता है कि इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है तो वो सबसे पहले सेक्रेटरी प्रिया कात्याल को बुलाता है जिससे कि वो हाईजैकर से बात कर सके। हाईजैकर्स प्रिया से कहते हैं कि वो फ्यूल टैंक को प्लेन के पास जल्दी से जल्दी भेजें जिससे कि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। दूसरी तरफ बाकी के लोग ये पता लगा रहे होते हैं कि फ्लाइट में कौन कौन है और उन्हें पता चलता है कि योद्धा रेजिमेंट से सिद्धार्थ यानी कि एक आर्मी ऑफिसर भी प्लेन में है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि VIP भी प्लेन में मौजूद है। सिद्धार्थ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो कोशिश करता है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ रखे। इधर प्रिया हाईजैकर से बोलती है कि फ्यूल टैंक भेजने से पहले उसे किसी पैसेंजर से बात करनी है और इसीलिए हाईजैकर फोन सिद्धार्थ को पकड़ा देता है। सिद्धार्थ चुपके से फोन पर एक सीक्रेट मैसेज भेजने की कोशिश करता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो सब कुछ सीधे सीधे नहीं बोल सकता था क्योंकि हाईजैकर वहीं पर था। वो प्रिया से कहता है कि जल्दी करो कहीं बहुत देर ना हो जाए। इतने में वो हाईजैकर सिद्धार्थ से फोन छुड़ा लेता है और सिद्धार्थ उन हाईजैकर्स पर अटैक कर देता है। फिर वो जल्दी से साइंटिस्ट को प्लेन के लगेज सेक्शन में भेज देता है और खुद भी वहाँ पर चला जाता है और साइंटिस्ट को बचाने के लिए वो वहाँ का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सारे हाईजैकर्स ग्राउंड पर शूट करने लगते हैं और वो भी लगेज सेक्शन में आ जाते हैं। सिद्धार्थ और हाईजैकर्स की फाइट होती है और उनमें से एक हाईजैकर सिद्धार्थ को लात मारकर उस गेट से बाहर निकाल देता है और फ्लाइट उड़ जाती है। बेसिकली सिद्धार्थ उस साइंटिस्ट को बचाने में नाकाम होता है। फिर कुछ दिनों बाद बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को हाईजैकर्स की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और पता ये भी चलता है कि बाकी पैसेंजर्स को तो हाईजैकर्स ने सेफली छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने उस साइंटिस्ट को मार दिया था। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है और क्योंकि सिद्धार्थ ने एक बार फिर बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट एक्शन लिया था तो वो पूरी योद्धा रेजिमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और एक इंक्वायरी बिठाई जाती है कि क्या गवर्नमेंट को इस योद्धा रेजिमेंट की जरूरत भी है। धीरे धीरे सारे योद्धा रेजिमेंट के ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ता है और वो सब अपना अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं दूसरी पोस्ट पर, लेकिन क्योंकि योद्धा रेजिमेंट सिद्धार्थ के फादर ने बनाई थी तो उसने कभी भी उसका ट्रांसफर नहीं लिया। और तो और वो इस टाइम के बीच में इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था कि उसकी वाइफ प्रिया ने उससे डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया था और गुस्से में ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ ने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कई सालों बाद, जहाँ पर सिद्धार्थ ने दाढ़ी बढ़ा ली है और वो एयरपोर्ट से दिल्ली से दुबई जा रहा होता है, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर कोई उससे टकराता है मगर सिद्धार्थ देख नहीं पाता कि वो कौन है और फिर सिद्धार्थ जमीन पर देखता है कि उस बंदे का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया है। तो सिद्धार्थ उस पास को वहाँ के एक ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि किसी पैसेंजर के ये पास नीचे गिर गया है। वो ऑफिसर तुरंत उस पास को खोलता है और अनाउंस करता है कि अरुण कात्याल जहाँ भी हो वो उनका बोर्डिंग पास आकर यहाँ से ले जाएं। सिद्धार्थ थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उस ऑफिसर ने उसका ही नाम लिया था, इसलिए सिद्धार्थ उस ऑफिसर के पास वापस जाता है और इतने में उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि प्लान चेंज फ्लाइट दिल्ली टू लंदन। सिद्धार्थ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ही दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट हाईजैक होने वाली है और इसीलिए वो उस ऑफिसर से वो बोर्डिंग पास ले लेता है और जहाँ उसे दिल्ली से दुबई वाली फ्लाइट लेनी थी वो दिल्ली से लंदन वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट में जाते ही उसकी सीट के बगल में वो एक लड़की से मिलता है जो कि खुद एक इंटर्न पायलट होती है और उसके बाद सिद्धार्थ के फोन पर लगातार अननोन मैसेजेस आते हैं जिनमें 3 टेररिस्ट के नाम भी होते हैं और इसलिए सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो ये चीज वहाँ की एयर होस्टेस को बताएगा। उस एयर होस्टेस का नाम होता है लैला, जिसे प्ले किया है दिशा पाटनी ने। वो दिशा से सबसे पहले पैसेंजर की नेम लिस्ट मांगता है जिससे कि वो चेक कर सके कि कहीं वो 3 नाम के लोग ऑलरेडी
प्लेन में तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो नोटिस करता है कि एक पैसेंजर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहा होता है और वो बाथरूम में जाता है और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तो सिद्धार्थ चेक करने के लिए कि उस आदमी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, वो भी उस बाथरूम में देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि टॉयलेट सीट में एक स्ट्रिप मैग्नेट होती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जाम करने के लिए यूज होती है। इतने में वो आदमी भी उस बाथरूम में आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। सिद्धार्थ उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है, लेकिन क्योंकि बाथरूम में लड़ाई की आवाज आ रही थी तो दिशा भी वहाँ पर आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उस आदमी को बाथरूम से बाहर निकालता है और दिशा से कहता है कि सीट नंबर 40 पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो उनको बुलाकर ले आए। दिशा वैसा ही करती है और जब वो डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन देता है तो वो आदमी मर जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को भी उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। अब ये जो दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट होती है, इसे पाकिस्तान के ऊपर से निकलना होता है और उसी दिन पाकिस्तान में इंडियन लीडर और पाकिस्तान के पीएम में एक पीस ट्रीटी होने वाली होती है कश्मीर को लेकर, और इंडियन लीडर के साथ सेक्रेटरी प्रिया कातियाल यानी कि सिद्धार्थ की वाइफ भी पाकिस्तान में ही होती है। इसके बाद फ्लाइट में सिद्धार्थ इंडिया के कंट्रोल रूम में बात करता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि इस फ्लाइट में हाईजैक होने का खतरा है, और जो कंट्रोल रूम में सिद्धार्थ से बात कर रहा होता है वो सिद्धार्थ को पहचान लेता है, क्योंकि वो योद्धा रेजिमेंट का ही ऑफिसर था जिसने ट्रांसफर लेकर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ज्वाइन कर लिया था। फिर वो कंट्रोल रूम में सारी डिटेल्स लिखवाता है और उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ को तो इस फ्लाइट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी फ्लाइट तो दिल्ली से दुबई की थी और इसकी वजह से उसे सिद्धार्थ पर शक होने लगता है। लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ से कहता है कि सीट नंबर 11 पर एक आर्मी ऑफिसर है और वो उससे जाकर कांटेक्ट करे। तो दिशा उस सीट पर जाती है, लेकिन पता चलता है कि ये सीट तो उसी आदमी की थी जिसे सिद्धार्थ ने बेहोश किया था, और ये देखते हुए अब दिशा को भी सिद्धार्थ पर शक होने लगता है और वो दूसरा फोन उठाकर कंट्रोल रूम में कहने लग जाती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने किसी को मार दिया है। इतने में सिद्धार्थ दिशा को पकड़ लेता है और फोन रख देता है। इसके बाद उन्हें कंट्रोल रूम में पूरा दावा हो गया था कि सिद्धार्थ ही वो है जिसने फ्लाइट को हाईजैक किया है और वो इस फ्लाइट को पाकिस्तान में क्रैश करवाना चाहता है, जिससे कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बदला ले सके। इंडियन कंट्रोल रूम से वो लोग सीधा फोन करते हैं सेक्रेटरी प्रिया कातियाल को और उसे सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो प्रिया को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि सिद्धार्थ उसकी कंट्री को ही धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसको उसकी ड्यूटी निभानी होती है और वो ये चीज इंडियन लीडर को बताती है और कहती है कि इस हाईजैक के बावजूद हमें कश्मीर पीस ट्रीटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतने टाइम तक ये खबर पाकिस्तान को भी पता चल जाती है और उनके न्यूज चैनल पर खबर चलना शुरू हो जाती है कि इंडिया के एक सोल्जर ने इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया है, जो कि वो पाकिस्तान के जिन्ना हॉल में क्रैश करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो लोग इस पीस ट्रीटी मीटिंग को एक मस्जिद में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर जिन्ना हॉल में प्लेन क्रैश हुआ भी तो इंडियन लीडर और पाकिस्तान पीएम सुरक्षित रहे। इस सब के बीच में सिद्धार्थ अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि हाईजैकर है कौन, और उसे पता चलता है कि वो कोई पैसेंजर नहीं बल्कि उस प्लेन के 2 पायलट्स में से एक पायलट होता है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ाई करते करते प्लेन के अंदर इक्विपमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ उसे हरा देता है। और अब हमें लग ही रहा था कि फाइनली सिद्धार्थ जीत चुका है, तभी एयर होस्टेस दिशा पाटनी सिद्धार्थ पर अटैक कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ा रिवील होता है कि दिशा भी हाईजैक का प्लान होती है। वो सिद्धार्थ को बताती है कि उसने सिद्धार्थ की मदद से उस आर्मी ऑफिसर को मरवाया, क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को दिशा पर शक हो गया था और इसलिए दिशा ने ही वो मैग्नेटिक स्ट्रिप उस टॉयलेट सीट में रखी थी, जिससे कि सिद्धार्थ और उस आर्मी ऑफिसर में लड़ाई हो जाए। और जब वो डॉक्टर उस आर्मी ऑफिसर को इंजेक्शन दे रहा था तो चुपके से दिशा ने वो दवाई बदलकर वहाँ पर पॉइजन रख दिया था और इसी की वजह से वो आर्मी ऑफिसर मर गया था। और वो सिद्धार्थ को ये भी बताती है कि उनका प्लान पाकिस्तान के पीएम को मारने का है, जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाए और वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना ले। अब मैंने बताया था ना कि सिद्धार्थ को प्लेन में एक लड़की मिली थी जो कि एक इंटर्न पायलट होती है, जिसे प्लेन उड़ाना आता है। तो दिशा उससे कहती है कि वो प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ ले और उसमें क्रैश कर दे। मजबूरन उस लड़की को वो प्लेन मस्जिद की ओर मोड़ना पड़ता है, लेकिन अगेन सिद्धार्थ उसके मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करता है और दिशा को भी मार गिराता है। और फिर वो इंटर्न उस प्लेन को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जस्ट बचा लेती है मस्जिद में क्रैश होने से। लेकिन उस मस्जिद में अभी भी सिद्धार्थ की वाइफ और इंडियन लीडर होते हैं और ये टेररिस्ट भी एक इम्पोस्टर था जो कि वो ऑफिशियल बनने का नाटक कर रहा था। फिर सिद्धार्थ उस प्लेन से निकलता है और उस टेररिस्ट को मार गिराता है और पता चलता है कि ये टेररिस्ट वही था जिसने वो अमृतसर वाली फ्लाइट हाईजैक की थी और सिद्धार्थ को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। सिद्धार्थ इंडियन लीडर और उसकी वाइफ को बचा लेता है और आखिरी में गवर्नमेंट उसकी लॉयल्टी और बहादुरी देखकर योद्धा रेजिमेंट को वापस काम करने के लिए ऑर्डर्स देती है और सिद्धार्थ का सपना जो कि योद्धा रेजिमेंट को हमेशा बरकरार रखना होता है वो पूरा हो जाता है। यही मूवी की स्टोरी थी। आई होप कि तुम्हें नरेशन अच्छा लगा होगा और इस